नमस्कार। राधाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधाष्टमी से महालक्ष्मी अनुष्ठान का प्रारंभ हो जाता है। ये अनुष्ठान 31 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक मनाया जाएगा और इस दौरान माँ लक्ष्मी धरती पर आई थी और उन्होंने पृथ्वीवासियों की दरिद्रता और कष्टों को हर लिया था, सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि की थी। इसीलिए 14 दिन अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। हमारे संस्थान में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी ये अनुष्ठान किया जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर इस अनुष्ठान का हिस्सा बने। मैं खुद इस अनुष्ठान में बैठकर आप सभी के लिए माँ से प्रार्थना करूंगी कि वे आपको आशीर्वाद प्रदान करें। तो आज ही अपनी पूजा बुक करवा लें क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत करती हूं इस सप्ताह के खास 25 अगस्त सोमवार से 31 अगस्त रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल में। इस सप्ताह बेहद पावन विशेष पर्व जुड़ रहे हैं। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से हम सभी तीजनियां मनाएंगे और 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी आ रही है। 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और 31 अगस्त को राधाष्टमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस सप्ताह में आने वाले हैं, है ना। ये सप्ताह खास, ये सप्ताह भक्ति, व्रत, उपवासों से, उत्सवों से भरा है। खासकर गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और विघ्नों का नाश होगा। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल और चंद्रमा के गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव इस सप्ताह रहने वाला है, और साथ ही जान लेते हैं गणेश चतुर्थी से जुड़े हुए शुभ उपाय। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले बात करूं गुरु की, तो वे इस सप्ताह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र इस सप्ताह कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य, केतु, बुध और चंद्र, इन चारों ग्रहों की युति हमें सिंह राशि में इस सप्ताह देखने को मिलेगी। इसके अलावा चंद्रमा कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर कन्या राशि में मंगल के साथ में वे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी करेंगे। राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन भी इस सप्ताह रहेगा। बुध वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 30 अगस्त को वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का और चंद्रमा की ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपको सोच समझ कर आगे बढ़ानी है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, रूटीन के कार्यों को पूरा करें, अपनी गलतियों को सुधार कर उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ेंगे और बहुत पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। पेरेंट्स की तरफ से बच्चों की चिंता सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी सी अधिक रहेगी, पर सप्ताह का मिड आते आते आपकी चिंता का शमन हो जाएगा। सप्ताह के मिड में आपको आर्थिक धन लाभ भी प्राप्त होगा। नुकसान की स्थितियों से बच जाएंगे। अटका हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त होगा। व्यापार में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। एनर्जेटिक बहुत अच्छे नजर आएंगे और इस समय आपको अपनी लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड में यात्राएं अधिक रह सकती हैं। इसमें आपको अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय के बारे में। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, सफलता जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को दुर्वा 21 दुर्वा की गठरी अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक परेशानियों को बढ़ा सकती है। अपने आर्थिक पक्ष को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आगे बढ़े। गुस्से और अग्रेशन में काम बिगड़ सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत धैर्य के साथ अपने रिश्तों को और प्रोफेशनल लाइफ में अपने साथ के सहकर्मियों को संभालना होगा। इस समय बॉस से भी एरिगेंसी दिखाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। शांत रहने का प्रयास करें। सप्ताह का मीन
आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये समय उत्तम सफलतादायक रहेगा। वहीं आपको गलत मित्रों को पहचानने में सहायता प्राप्त होगी। आप गलत मित्रों की संगति को त्याग देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको अपने खान पान का और विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में यानी पूरे परिवार के साथ अच्छा गेट टुगेदर करेंगे और कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको छोटे भाई बहनों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी उभर कर आ सकते हैं। कलाकारों के लिए ये समय सोशल मीडिया पर बहुत केयरफुली आगे बढ़ने का है। कोई भी पोस्ट ऐसी न डालें जिससे आपको ट्रोल किया जाए। ये नेगेटिव पब्लिसिटी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। नए वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। मां से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का है। करियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपके द्वारा सप्ताह के मिड में लिए जा सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेंटल स्ट्रेस को कम रखें। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। आलस्य से बचें और समय का सदुपयोग करें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और आराधना करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए वाणी से सबको मोहित करने की है। इस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कोई भी ऐसी बात न करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। कुटुंब में रिश्तेदारों के साथ तालमेल बना के रखें। इस समय आप अलग थलग पड़ जाएंगे अगर आपने एरिगेंसी दिखाई तो, इसलिए विनम्रता का पाठ पढ़ें। इस समय सबको लेकर चलने की प्रवृत्ति रखें। वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत शांति से अपने कार्यों को करना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। आर्थिक रूप से कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। ये फैसले आपके भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम साबित हो सकते हैं, इसलिए घर के बड़ों की सलाह लेकर ऐसे फैसले लें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन अधिक लगाएं जिससे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहे। अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। अपने विचारों को स्पष्ट रखें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को लाल फूल गणेश जी को अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय जरूरत संबंधी कार्यों को ही पूरा करें। नए कार्यों की शुरुआत से बचें और कोई भी बड़ी रिस्क लेने से भी बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सफलताओं में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। गवर्नमेंट से सहायता मिलेगी। इस समय छोटे भाई बहनों से संबंधित कार्यों में भी आपको आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय सोच समझकर खर्च करें। खरीदारी से बचें। बजट देखकर चलें और किसी से भी उधार न लें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। आत्मविश्वास बनाए रखें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को गन्ने का रस अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत
ज्यादा संभल कर रहने की है। वर्क प्लेस पर आपको संभल कर रहना है, दो के झगड़ों में नहीं फंसना है, वाद विवाद की स्थितियों को टालने का प्रयास करें, अजनबी लोगों पर भरोसा न करें। इस समय आपको कोई भी कार्य गलत तरीके से पैसा कमाने का शुरू नहीं करना चाहिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, अटका हुआ प्रमोशन आपको इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियों से बचें, शांत रहकर अपने कार्यों को करें, क्रोध और आवेश में काम बिगड़ सकते हैं। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। लापरवाही से बचें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को दुर्वा और लाल चंदन अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए लाभ की स्थितियां लेकर आएगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, सफलताओं में वृद्धि होगी। इस समय सोचे समझे कार्य तय समय पर पूरे हो जाएंगे। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त करने का है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं या फिर अब्रॉड से जुड़े हुए कार्य आपके रहते हैं, बिजनेस आपका अब्रॉड से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये समय आपको अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां दिखाएगा। वहीं इस समय आपको ददियाल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलेगा, उनसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपको रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखनी होगी। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़े और बहुत ज्यादा कोई भी काम में और रिएक्ट करने से बचें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। समय की कद्र करें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को सफेद फूल और खीर का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए संभल कर चलने की है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। जो भी कार्य करें सोच समझकर उसमें आगे बढ़े। पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें, वे आपके भले के लिए ही बोलेंगे, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन जरूर करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय यात्राओं से भरा रह सकता है, परंतु यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग क्रिप्टो जैसे कार्यों में भी बड़ी सफलता मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ा लाभ मिलेगा। ये समय विदेश यात्रा का रहेगा। इस समय विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय अपने व्यवहार से आप सभी को सौम्यता प्रदान करें, वरना अग्रेशन और गुस्से से हर व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। इस समय आप अपने नेगेटिव पब्लिसिटी से बचें। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालने से भी बचें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। क्रोध और तनाव पर काबू रखें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को सिंदूर और दुर्वा जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा लाल, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक नहीं रहेगी। अपने कार्यों में कर्म प्रधान रहना होगा। आपका सिक्स सेंस मजबूत हो जाएगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय बॉस भी आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय अटका हुआ प्रमोशन आपको मिल सकता है। टेक्निकल कार्यों में बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट से सहायता मिल सकती है। ये टाइम पीरियड अपने काम को बढ़ाने का है। इस समय आप अपने काम की नई ब्रांच खोल सकते हैं। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। थोड़ा सा नियंत्रित होकर खर्चे करें। इस समय अनर्गल खरीदारी से भी बचें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें और उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को पीले वस्त्र जरूर पहनाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। यात्राओं में लॉन्ग ड्राइव खुद करके बिल्कुल भी ना जाएं। यातायात के संसाधनों का उपयोग करें, हो सके तो यात्रा को अवॉइड कर दें। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहें। अपने कार्यों को सीक्रेटली करेंगे तो उनमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ससुराल वालों से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। वहीं शॉर्ट टर्म और रिस्की कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अचानक धन लाभ से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होता हुआ दिखाई देगा। नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। युवक युवतियों के रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। नई नौकरी मिलने के योग बनेंगे। ये टाइम पीरियड बॉस से अच्छे रिलेशन को बढ़ाने का है। ये इस टाइम पीरियड में बॉस भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय बहुत शांत रहना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर वीकेंड को मनाने का प्रयास करें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। योजना बनाकर काम करें और उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को समीप पत्र जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर अपने कार्यों को करना है। किसी भी काम में लापरवाही न करें। ये आपकी जिज्ञासाओं का अंत होगा। आपकी समस्याएं दूर होगी। आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो जाएगी। ये टाइम पीरियड आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का है। अपनी इच्छाओं को सीमित न रहने दें। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य फटाफट से होंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। भाग्य का साथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस समय पिता से आर्ग्यूमेंट ना करें। किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचें और शांत रहें। उनका मार्गदर्शन लें तो वे आपको सही मार्गदर्शन जरूर प्रदान करेंगे। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। अपने काम पर फोकस करें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को दूध से स्नान करवाएं। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। यात्रा को टाल दें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। बिजनेस में कुछ बड़े अमेंडमेंट होंगे। कुछ बड़ी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन रहेगा। जो कार्य अब तक आपने किए हैं उससे अच्छा धन लाभ आप प्राप्त करेंगे। शुभ कार्यों से यात्राएं हो सकती है। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। मीटिंग्स आपकी सक्सेसफुल रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भाग्यवर्धक नहीं है। इस समय आपको कर्म प्रधान बनना चाहिए। कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। धैर्य और संयम बनाए रखें। उपाय के तौर पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी को लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये 25 अगस्त सोमवार से 31 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस प्रकार यह सप्ताह पर्वों और ग्रहों की दृष्टि से अत्यंत विशेष रहने वाला है। गणेश चतुर्थी को गणपति बप्पा की उपासना करके आप अपने जीवन के विघ्नों को दूर करेंगे और सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें और कमेंट करके गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिख लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर महीने का राशिफल और ज्योतिषीय अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।